कुछ मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों खान अब्दुल गफ्फार खान 1890 से 1988 ब्रिटिश राज के शासन के खिलाफ पश्तून स्वतंत्रता सेनानी थे। वह एक राजनीतिक और आध्यात्मिक नेता थे जिन्हें उनकी आक्रामक विरोधनी और एक जीवनानुभविक माना जाता था। वह मोहनदास गांधी के निकट सखा थे। उन्हें इंग्लैंडी भारत में फ्रंटियर गांधी कहा जाता था। उन्होंने 1929 में खुदाई खिदमतगार भगवान के सेवक आंदोलन की स्थापना की। पुरस्कार 1987 में खान को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। संदर्भ विकिपीडिया और इंसर्ट। मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी 1880 से 1936 तक एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला। डॉक्टर अंसारी ने कई कार्यकालों तक एआईसीसी के महासचिव के रूप में सेवा की। उन्होंने जमिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की संस्थापकों में से एक थे और 1928 से 1936 तक उसके चांसलर रहे। मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी मौलाना शौकत अली, उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थन के लिए 1921 से 1923 तक गिरफ्तारियों के लिए जमिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्वतंत्रता सेनानी अलीमगढ़ वृद्ध तथा मौलाना के रूप में जाने जाते हैं। वे केंद्रीय खिलाफत आंदोलन के नेताओं और व्यापारियों ने बनाया। उन्होंने 1873 में रामपुर उत्तर प्रदेश में जन्म लिया था। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पढ़ाई की थी। उन्होंने अलीगढ़ में क्रिकेट के कप्तान बनने का तत्व है। उन्होंने महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1919 से 1923 तक के समर्थन के लिए गिरफ्तार किया था और जेल में रखा गया। संदर्भ विकिपीडिया और एनसीईआरटी। मुस्लिम महिलाओं की आजादी सख्त आबादी बानो बेगम 1850 से 1924 भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक प्रमुख आवाज थीं। बेगम राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेने वाली पहली मुस्लिम महिलाओं में से एक थीं और भारत को ब्रिटिश राज से मुक्त कराने के आंदोलन का हिस्सा थीं। वह एनी बेसेंट और उनके 2 बेटों को जेल से रिहा करने के आंदोलन में शामिल हो गईं। महात्मा गांधी ने उन्हें बोलने के लिए प्रोत्साहित किया क्योंकि उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं का समर्थन मिल सकता था। मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी मौलाना अबुल कलाम आजाद 11 नवंबर 1888 22 फरवरी 1958 एक भारतीय विद्वान, कार्यकर्ता और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता थे। भारत की स्वतंत्रता के बाद वह बन गए भारत सरकार में प्रथम शिक्षा मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री। 25 सितंबर 1958 तक शिक्षा मंत्रालय। उन्हें आमतौर पर मौलाना आजाद के रूप में याद किया जाता है। मौलाना शब्द एक सम्मानजनक अर्थ है, हमारा स्वामी, और उन्होंने आजाद स्वतंत्र को अपने उपनाम के रूप में अपनाया था। भारत में शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना में उनके योगदान को पूरे भारत में उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाकर मान्यता दी गई है। संदर्भ विकिपीडिया और एनसीईआरटी।